बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र जनाब। आज कौमी सियासत में क्या हो रहा है जनाब। हमारे तमाम के तमाम बड़े पहुँचे हुए हैं अल्लाह ताला के घर में बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, तस्वीर आ रही हैं, सब की आ रही हैं। और लेकिन बात यह है कि सबसे पहले अडयाला हमारे बहुत सारे बेगुनाह कैदी जो हैं वो मौजूद हैं। और देखें, एक होता है सजा करके किसी को सजा मिल रही है, वो जेल में है, कैद काट रहा है, वो एक बिल्कुल एक कानूनी और आईनी रास्ता। एक होता है बेगुनाह लोगों को जेलों में डाल देना, जिंदान में डाल देना और सियासी इंतकाम लेना, उनसे ज़ाती इंतकाम लेना। तो वो इस वक्त जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो जेलें हमारी बड़ी भरी पड़ रही हैं और इसमें कोई शुबा नहीं है। तो आज अडयाला की सूरत हाल मैं आपको बता दूं। अडयाला मेरी आज भी इमरान खान साहब को ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि ये कुर्बानी की ईद है। छोटी ईद पे भी नहीं, ईद उल फितर पे भी उनको नमाज ईद की इजाज़त नहीं थी। जब से वो कैद हैं उनको ईद नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है बाजमात, और वो ईद नमाज नहीं पढ़ सकते। और बहाना बनाया जाता है सिक्योरिटी का, तो मेरा ख्याल है सिक्योरिटी का तो कुछ भी नहीं है। अदरवाइज उनको तंग करना है और उनको भी ये ईद भी वो नहीं पढ़ सके। नंबर टू, बुशरा बीबी, उनके साथ भी यही काम किया जा रहा है। और अगली बात मैं आपको बता दूं कि ईद पे पिछली ईद की निस्बत ये ईद इमरान खान के लिए और जो हमारे जो सियासी कैदी हैं वो लाहौर में हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मुसराज चीमा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और बाकी जो फौजी अदालतों से सजा पाने वाले भी, उनकी ये ईद पिछली ईद से ज़्यादा सख्त है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछली ईद से ज़्यादा ये ईद सख्त है और ज़्यादा सख्तियाँ हैं। और क्यों सख्तियाँ हैं, ये अफसोसनाक बात है कि आप इस वक्त हमारे हुक्मरान जो हैं, अस्करी, सियासी, गैर सियासी, सारे के सारे हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं, बैतुल्लाह के सामने दुआएं मांग रहे हैं और हालत एहराम में भी नज़र आ रहे हैं। हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो उम्रा कर रहे हैं, जस्टिस अमीन साहब उम्रा कर, अब वो हाजी याहिया अफरीदी साहब हो चुके हैं, हाजी जस्टिस अमीनुद्दीन हो चुके हैं। तो ये सारे हुज्जाज कराम हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये हुज्जाज कराम हैं, अल्लाह ताला ने उनको ये सादत दी, लेकिन पाकिस्तान में उनके नीचे हो क्या रहा है? उनके नीचे ये ईद पिछली ईद की निस्बत ज़्यादा सख्त। इमरान खान को ईद नमाज नहीं पढ़ने दी गई। पिछली ईद पे इमरान खान साहब ने अपने बनी गाला में उन्होंने कुर्बानी की और बैल की कुर्बानी थी और उन्होंने वो सारी के सारे खाना पकाया और वो 300 आदमियों का खाना उन्होंने पका के वो देगों में डाला और वो पहुंचा दिया गया अडयाला जेल। और अडयाला जेल में वो कैदियों में तकसीम हुआ। 300 कैदियों का खाना था जी। और ये उससे पिछले ईद पे भी यही प्रैक्टिस हुई। इस ईद पे इमरान खान साहब को बता दिया गया और उन्होंने बाहर मैसेज किए, जेल हुकाम ने किया कि जनाब इस दफ़ा कोई कुर्बानी का कोई चीज़ अंदर नहीं आएगी और कोई देग नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा, कोई गोश्त नहीं आएगा। और इस दफ़ा इमरान खान साहब को घर का खाना भी नहीं मंगवाने दिया गया। ईद पे जो हर कैदी का हक, हर कैदी के घर से खाना आता है, हर कैदी के, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट अ सिंगल जो है जो प्रिजन है कि जिसके प्यारे हैं तो पहुंचाते हैं खाना। और जेल हुकाम भी ईद पे नरम हो जाते हैं और वो भी वो खाना पहुंचा देते हैं अंदर। अपना हिस्सा विस्सा रखना होता है तो रख लेते हैं, बाकी सारा पहुंचाते हैं। तो इस दफ़ा इमरान खान साहब को वो है, उन्होंने कुर्बानी की है। इस दफ़ा उन्होंने कुर्बानी की है, आई थिंक पेशावर में की है और दूसरी की है ज़मान पार्क, उनकी बहनों ने की है इमरान खान साहब की तरफ से। बनी गाला में इस दफ़ा कुर्बानी नहीं हुई और कोई चीज़ उनको कहा गया था कोई नहीं, खाना नहीं जाएगा, ना इमरान खान साहब के लिए, ना बुशरा बीबी के लिए, दोनों के लिए। ना बुशरा बीबी को और ना इमरान खान को घर से कोई खाना गया है या किसी दोस्त वो नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2, उनको ईद नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। नंबर 3, उनका ज़ाहिर है जब उनके लिए खाना नहीं गया तो वो जो गरीबों के लिए, कैदियों के लिए खाना जाना था वो भी नहीं गया। ये तो हो गई इमरान खान साहब की ईद। और बुशरा बीबी के साथ भी यही हुआ। और मैं आपको अगली बात बताऊं कि मुझे तफसीलात आज मैं ये खबरें आती रहती हैं कि बुशरा बीबी का बहुत ज़्यादा सख्त किया जा रहा है इमरान खान साहब को, तो बाहर उसका मजाक उड़ाते हैं
और जैसे हमारे एक हैं जिन्हें युगांडा में सफ़ीर लगाया जाना था पिछले दौर में और उनको लॉलीपॉप दिया हुआ था। तो वो जो युगांडा के मुतवक्किल सफ़ीर यानी कि पाकिस्तान के की तरफ से लगाया जाना था, हमारे दानिश्वर हैं और उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा जी ये देखें कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कैद तन्हाई में हैं। तो वो कैद तन्हाई में कहाँ से आ गए? तो वो तो जिम करके आते हैं कमरा अदालत में, जज साहब के पास, जेल में। तो बंदा उनसे पूछे कि अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम अता करे, तो क्या जिम जो है, जो साइकिल चलाना है, वो क्या जो साइकिल चलाता है तो वो कैद तन्हाई में नहीं होता? कैद तन्हाई किसे कहते हैं? कैद तन्हाई कहते हैं कि किसी से मिलने ना देना और वो आम कैदियों से उसको बिल्कुल साइड पे रखना और अलहदा सेल में कैद कर देना और पूरी चीज़ों से कट ऑफ कर देना, ये है। जेल में भी अंदर चहल-पहल की इजाज़त होती है, तो चहल-पहल की इजाज़त ना देना और इसे कहते हैं मेडिकल की सहूलत वापस ले लेना, बच्चों से बात ना करवाना, फैमिली से मुलाकात ना करवाना, अज़ीज़-ओ-क़ारिब से मुलाकात ना करवाना, ये इसे कैद तन्हाई कहते हैं। तो वो कैद तन्हाई बदतरीन कैद तन्हाई और इस ईद पे भी उनको कल परसों से उनको बंद किया हुआ है जी और बुशरा बीबी को और उनको भी। अगली बात जो आपको बताऊँ मुझे पता चला कि अब इनको इनके सेल जो हैं, वो जिन काल कोठड़ियों को ये आप उसको यूँ समझें कि जैसे जानवर को किसी पिंजरे में बंद कर देते हैं। बंद करके ख़त्म जी, अब ईद की छुट्टियाँ हैं, आपसे सिर्फ़ आपको ये खाना-वाना पहुँचाया जाता रहेगा और जेल हुकाम आएँगे, बाकी कोई आपके साथ इंटरैक्शन किसी किस्म का नहीं है। एक बात, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई और जो कि उनका हक़ था, वो नहीं करवाई जा रही। इसके बाद अगली जो है जो मुलाकात हो रही है बुशरा बीबी की ख़ास तौर पे, वो उनको उसी तरह से वो अपने बेटियों से और अपने अज़ीज़-ओ-क़ारिब से उनकी मुलाकात करवाई जाती है कि दरमियान में वो बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको याद होगा कि कुलभूषण की फ़ैमिली आई थी, तो कुलभूषण की फ़ैमिली से जैसे वो शीशा लगा के मुलाकात करवाई गई थी। अब वो शीशे का एक पीछे ज होता है और दरमियान में शीशा लगा होता है, वो इतने फुट 10, 12, 15 फुट के पीछे वो बुशरा बीबी बैठी होती हैं, इधर उनकी फैमिली बैठी होती है। तो इस तरह से मुलाकात करवाई जाती है ताकि ना ही कोई चीज़ ले दे सकते हैं और उनको बड़ी आवाज़ बुलंद करके गुफ्तगू करनी पड़ती है ताकि वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती रहें और बाहर से कोई जो है वो इतनी आवाज़ क्योंकि बात बैठेंगे तो आपस में आपस में फैमिली की बात बंदा कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। लेकिन उनको इतना फैसले पे बिठाया जाता है कि जनाब नहीं, ये नहीं हो सकता। तो दरमियान में शीशा लगा होता है, बिल्कुल कुलभूषण की तरह का माहौल होता है जी, वैसा उनकी मुलाकात करवाई जा रही है। ये है अडयाला जेल के अंदर की सूरत-ए-हाल। तो कुर्बानी का गोश्त तक़सीम करने पर भी आज पाबंदी लगा दी, खाना भी नहीं दिया जा सकता था। तो ये तो है मामला, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जानिब मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा ये क्यों? मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह ताला के घर जो जाता है ना जी, तो सख्त से सख्त जो दिल होता है ना जिसका, वो भी बिल्कुल पसीज जाता है। वो भी क्योंकि अल्लाह ताला के सामने आप जब जाते हैं ना, बैतुल्लाह आपके सामने हो, आपके सामने रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, आपके सामने रियाज़ुल जन्नह में आप खड़े हों, तो बहुत कुछ आपका अंदर आपकी सोच तब्दील होती है और अल्लाह का आप शुक्र अदा लेकिन आप ये देखें कि वो कहते हैं कि दिल दरिया समंदर ढूँढे ते कौन दिलांदियाँ जाने हो। तो आप वहाँ खड़े हैं, दुआएँ माँग रहे हैं और इधर आपको जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप अपने अवाम के साथ ज़ुल्म कर रहे हैं। आप उनसे इंतक़ाम और उनसे नफ़रत जो है, वो उसमें शिद्दत आ रही है। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये नहीं हज़म होने वाली नहीं है जी और ये अल्लाह ताला जो है, इन चीज़ों को पसंद नहीं करते क्योंकि वो नमाज़ ही क्या, जो आपको बुराई से ना रोके, वो रोज़ा ही क्या, जो आपको सब्र ना सिखाए, बर्दाश्त ना सिखाए और वो उम्रा और हज और वो तवाफ़ ही क्या, जो आपका दिल मोम ना करे और आपको इंसाफ पर आमादा ना करे। तो फिर वही बात है जी कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाज़ी बन ना सका। तो फिर वही हालत होती है। तो फिर सूरा माऊन है,
कुरान मजीद में। और फिर रियाकारी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, ये बात ज़हन में रखिए। और अल्लाह ताला के हाँ, कोई चीज़ ढकी-छुपी नहीं है। अल्लाह ताला तो दिल और दिमाग और पूरी कायनात में छुपे हुए तमाम राज़ों से वाकिफ़ हैं कि आपकी ज़ुबान पे क्या है, आपके दिमाग में क्या है, आपके दिल में क्या है, आप देख क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं और अमल क्या कर रहे हैं। तो असल है अमल क्या कर रहे हैं। आप सोचते बहुत अच्छा होंगे, आप अल्लाह ताला से माफ़ी माँगते हैं और लेकिन अगर आप वापस आके ये काम नहीं करते तो फिर आपका कोई इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये हो रहा है। और यही कुछ लाहौर में बुशरा बीबी का इमरान खान का यही इससे ज़्यादा कहीं सख्तियाँ लाहौर में की जा रही हैं और कोट लखपत जेल में उन तमाम सियासी असीरान के लिए जो अपने एक नज़रिए पे आप उनके नज़रिए से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन नज़रिए से इख्तिलाफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दें और आप उन पे फ़िरौनियत और यज़ीदियत और शमरियत वो है मुसल्लत कर दें, वो काम ठीक नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मुझ समेत तमाम सियासी असीरान इसी नीयत से जिहाद कर रहे हैं कि मौलाना रूमी का कौल है कि इंसान को अल्लाह ने पर दिए हैं, तो इसे चींटी की तरह रेंगना नहीं चाहिए। हमारे लिए मशाल राह होना चाहिए मौलाना रूमी का ये कौल और ये कलार जी। तो इस दफ़ा ईद जो है वो तमाम के तमाम वहाँ पे बैरून मुल्क मनाई गई है जी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो जो हैं हमारे बाहर गए हैं। आर्मी चीफ वापस आ गए हैं और रात और वो आज गए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वहाँ पे आज उन्होंने ईद मनाई है। और देखते हैं कि वापस आके उनका जो पॉलिटिकल जो है जी एजेंडा, वो पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, क्या उसमें कोई कमी आती है या नहीं आती? ये असल क्वेश्चन है और ये है असल मामला। और जमा दुनिया जी अब आपको बताऊं कि जो अवाम है, अवामी शऊर बहुत आ चुका है और अवाम अब इन चीज़ों से मरगूब नहीं होते। मैं आपको बता दूं कि इन चीज़ों से हम मरगूब नहीं होते। जैसे शेख रशीद साहब ने एक इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है और मैं मुतमईन हूँ, मेरा दिल मुतमईन है कि मैंने वो काम नहीं किया जो मुझसे करवाया जा रहा था। और मुझे कहा गया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में वो मुग़ल्लिज़ात बकें। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वो काम नहीं किया। और जो तहरीरें कहते हैं मुझे लिख के दी हुई थी कि आपने ये कहना है जाके मुनीर फारूक साहब के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वो काम नहीं किया और मैंने वो तहरीरें नहीं पढ़ी जो मुझे कहा गया था। अगर वो मैं पढ़ देता तो आज मेरे मुँह पे लानत बरस रही होती। तो इतनी सख्त बात जो है वो कोई बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात बताया। और इसका मतलब ये है कि आप क्यों सर ये कौन-सा दीन है? ये दीन मुझे बताएँ, ये दीन का कौन-सा हुक्म है? ये आइन का कौन-सा हुक्म है? कानून का कौन-सा हुक्म है? ये अखलाकियात का कौन-सा पहलू है कि आप कहते हैं कि आप गंद उछालें, मुग़ल्लिज़ात बकें। आप मुग़ल्लिज़ात बकने पे आप बहुत खुश होते हैं। यानी कि आपका सिर्फ़ यही रोल मॉडल आपकी ज़िंदगी का मकसद, आला तरीन मकासद होते हैं इंसान के। जैसे-जैसे इंसान तरक्की करता है जो है उसके मकासद जलील होते जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि उसके मकसद जो है वो जलील होते जाते हैं, बड़े वसी होते जाते हैं। उसका जो सोचने का सलाहियत है वो वसी होती जाती है। उसका विज़न फैल जाता है, बड़ा होता रहता है। तो ये आप अल्लाह ताला आपको तरक्की दे रहा है और आपका विज़न क्या है? आपका विज़न ये है कि इमरान खान को पे मुग़ल्लिज़ात बकी जाएँ, उनकी बीवी पे मुग़ल्लिज़ात बकी जाएँ और उनके पे कीचड़ उछाला जाए। और ये कौन-सा विज़न है? ये कौन-सा हुक्म है? मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इंसान हज़ार बार सोचता है कि किसी पे कीचड़ उछालने के लिए, हज़ार बार सोचता है कि यार कल को मेरे सामने अल्लाह ताला माफ़ करे, मेरे सामने ना कोई ऐसी चीज़ आ जाए। तो इसलिए जनाब सोचना चाहिए।